हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। तो मम्मी यहीं बाहर हवा में बैठ जाती है। मम्मी बैठी ही थी, मैं भी बाहर खड़ी थी, तब तक मेरा भाई आ गया है। मतलब भतैया बन के आया है, भात लेके आया है। क्योंकि जब बहन की बेटी की शादी होती है, बेटे की शादी होती है, तो मामा भात लेके आते हैं। ये तो सब जगह की प्रथा है। तो ये देखिए, भात के लिए साड़ी वगैरह मम्मी को दिखा रहा था। साड़ी मुझे अच्छी लग रही थी, ये देखिए इसका कलर वगैरह। तो क्योंकि उसको मतलब अभी शाम को आया है, सुबह ही भात लेके निकलना है। और शादी में भात की प्रथा ऐसी होती है कि बिना जब तक मामा नहीं पहुंच जाते, जब तक भात नहीं पहना देते, तब तक शादी नहीं होती। और हमारे ताऊ जी की लड़की की शादी है। और मतलब उनके भी 2 सगे भाई हैं, मतलब ताऊ जी के 2 बेटे हैं। लेकिन वो क्या है कि किसी न किसी वजह से नहीं जा पा रहे हैं, और थोड़ा दूर का मामला भी है, तो नहीं आ पाए हैं। तो इस वजह से भाई जा रहा है, क्योंकि किसी को तो जाना होता है। तो इसलिए फिर पापा ने भाई को भेजा है कि वो जाके भात पहना के आए। और दूसरी बात ये है कि वो बिना माँ की लड़की है, मतलब वो दीदी हमारी एक्सपायर हो चुकी है, वो नहीं है। तो मतलब मेरी शादी तक तो वो थी, उसके बाद वो एक्सपायर हो गई थी। तो यही बात है। तो बस ये नहा धो के निकल रहा है, ये देखो। और यहाँ पर लगी है चौपाल, ये पूरी देखिए, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो बस उसकी तैयारी हो रही थी निकलने की। खाना पीना हो गया था, निकलने वाला था। धूप बहुत तेज़ हो रही है, आप लोगों को तो पता ही, धूप बहुत तेज़ हो रही है, इसलिए उसने पूरा साफा वगैरह बांध रखा है। तो नंदिनी के पापा भी रास्ते से मिल जाएंगे, तो वो वहीं के वहीं चले जाएंगे। जीजा जी भी जा रहे हैं। और ये देखिए, और दीदी अभी सब्ज़ी वगैरह नहीं निकाल पाई थी, खाना वाना बन रहा था, तो सब्ज़ी वगैरह निकाल के रखी। और मैंने दीदी के यहाँ की लौकी देखी, भाई ये समझ में नहीं आ रहा था लौकी तो रहेगी साइज़ कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट। मुझे ये पता ही, मुलायम मुलायम लौकियों का बड़ा शौक़ है इनकी सब्ज़ी खाने का। क्योंकि अक्सर वो लौकियाँ बड़ी हो जाती हैं पूरी एकदम, तब वो आती हैं, इतनी टाइट की पकती नहीं है। सॉफ्ट लौकी बहुत कम ही इतनी छोटी छोटी सी देखने को मिलती है। तो नंदिनी कह रही मौसी ये भी नहीं पकेंगी। मैंने कहा नहीं, ये तो पक जाएंगी। उसके बाद में यहाँ पर देखो, शिवानी भी जा रही है, क्योंकि उसकी बेटी की थेरेपी चलती है, तो उसको जाना होता है, तो इसलिए वो भी निकल रही है। तो अभी वो क्या है, अपने लड्डू गोपाल भूल गई थी, क्योंकि नंदिनी से उसने अपने घर से, गांव से लड्डू गोपाल मंगाए थे, लेकिन वो भूल गई थी लाना। तो ये देखिए, बास्केट में अच्छे से बैठा के उनको आसन आसन लगा के लेके आई है, और बढ़िया दुपट्टा उड़ा के अच्छे से लेके गई थी। और ये देखिए, शाम के टाइम नंदिनी की अलग रेसिपी बन रही है। ये लौकी की पकौड़ियाँ जो मैं सब्ज़ी के लिए बनाया करती थी, वो उसने काट के उसको बेसन में लपेट के बना रही है। तो मैंने कहा चलो पकौड़ी बना रही हो तो एक बार में डालो, एक बार में एक एक करके सारी बिखेर दो वहाँ पे कढ़ाई में। तो कह रही नहीं मौसी, मैं एक एक डालूँगी। अभी तो टेलर चल रहा है, देख रही हूँ अच्छे से हुआ कि नहीं। लेकिन सब्ज़ी के लिए जो बनाते हैं उसमें लहसुन वगैरह का पेस्ट वगैरह कुछ नहीं डालते, उसमें पेस्ट वेस्ट डाला, बड़े आराम से एक एक कर। ये काम तो है, नंदिनी बनाती जब कोई चीज़ है तो बड़ी तसल्ली से बनाती है। हमें तसल्ली रहती रही हम लोगों में, हमें जल्दी जल्दी करना होता है। बात ये नहीं है, तसल्ली से हम भी पहले किया करते थे, लेकिन जब बच्चों के साथ में आदत पड़ जाती है, भाग दौड़ वाली है, मतलब इधर से उधर, इधर एक काम इधर चल रहा है, एक काम उधर चल रहा है, तो वैसी आदत पड़ जाती है। तो ये लौकियों के पीछे पड़ गई थी मैं सच में। और ये है भी पकौड़ी लाइक, लौकी की पकौड़ी अच्छी नहीं लगती मुझे, तो आलू से ज़्यादा ये पकौड़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर नंदिनी बढ़िया पकौड़ी बना रही थी। हम तो जा रहे हैं हवा में, क्योंकि खाना वगैरह तो बन गया, ऊपर सब्जी बन रही है। पकौड़ियों का उसका मन कराया होगा, वैसे भी मन कर आता है कभी कभी इन चीज़ों का खाने का। तो आज शिवानी चली गई ना, तो थोड़ा सा सुना सुना सा लग रहा था, मतलब अजीब अजीब सा, उजड़ा सा। तो अभी थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग तो चाहिए ना फिर से, तो इसलिए नंदिनी बना रही है लौकी की गर्मा गर्म पकौड़ी। है नंदिनी मौसी जाने खुशी में कि जाने के दुख में? नहीं, पकौड़ी तो दुख नहीं समझ, तो लेकिन खाने में खुशी होगी। पक गई सब्जी मुझे लग रहा है। और ये देखिए कितनी बढ़िया एक एक फूली, जो हम सब्जी वगैरह के लिए बनाते हैं वो इतनी फूली फूली कहाँ बनती हैं पकौड़ियाँ, लेकिन इसकी देखो टिक्की की तरह फूली है, इसीलिए आराम आराम से बना रही थी। और सच में देख के मेरा मन ही कराया, तो कह रही मौसी टेस्ट करके बताओ। मैंने गरम गरम ही खा ली, और बस थोड़ा सा हल्का सा नमक थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, बाकी बहुत अच्छी बनी थी, क्योंकि बहुत अच्छे से मसाले वगैरह डाला था। और यहाँ पर ये देखिए बच्चे कैसे, ये तो मौसी के अपने टैबलेट के पीछे पड़ गया है, और मैं इससे मना करती हूँ भाई तोड़ मत देना, उनका स्कूल का टैबलेट है, लेकिन मानता नहीं है, वो टैबलेट के पीछे पड़ा है, उसकी गंदी नज़र है उसमें। और ये देखिए मैं बाहर आई तो बिल्कुल वीडियो नहीं दिख रहा था, तो मुझे लगा कि इसने लोगों ने पता नहीं लेंस में कैमरे में कुछ डाल दिया लाइट का। मैं लाइट पूरी जल रही थी, वो रात की वजह से आई नहीं, बना तो रही है पकौड़ी।
तो यहाँ पे मम्मी की और दीदी की लगी है चौपाट और ऐसे ही मैं बाहर रही हूँ। वैसे ही शुरू हो गई है मंदिर में आरती। ये देखिए लाइट चमक रही है टाइम में बाहर निकल गया। ये अच्छा लगता है यहाँ बैठ के आरती सुनो, भजन सुनो। हमेशा चलते ही रहते हैं शाम के टाइम पे। और मम्मी का तो पहले से भजन चल रहा है क्योंकि मम्मी अकेले बैठे भजन ही करती रहती है। शायद राधा राधा वाला प्रेमानंद जी महाराज का वो घंटों तक जाप करती रहती हैं क्योंकि इससे क्या है उनको भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पकौड़ी वगैरह सीख गई थी। तो यहाँ पर मैंने पहले देव को टेस्ट कराई, बताओ इतनी अच्छी पतली पतली बिल्कुल पकौड़ी बनी है। लेकिन ये लड़का वो भी नहीं खा रहे। देखो कैसे खाने के नाम से इतना डरते हैं, इतना डरते हैं। इनकी हेल्थ ना बनने का यही रीज़न है। देखो मुझे खिला जाता है, उसको कोई भी चीज़ दो ना, जो कोई देता है उसी को खिला देता है, खुद भी नहीं खाता है। जबकि बच्चों को ऐसी चटर पटर चीज़ें पसंद आती है, इसको नहीं आती है। इसको तो ज़बरदस्ती जितना खिला पाओ उतना ही खाता है। ये देखिए कि कितनी अच्छी करारी करारी पकौड़ियाँ रखी। आज मैं वॉइस ओवर कर रही ना, मुझे बहुत नींद आ रही थी तो पता नहीं कभी कभी मैं कुछ और भी बोल दे रही थी। हो सकता है कि मैंने बोल दिया हो, पता नहीं। तो यहाँ पर हम लोग सब लोग खा रहे थे पकौड़ी और वास्तव में अच्छी बनी थी। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम और नंदिनी की हो गई है तैयारी। ये देखो नंदिनी जा रही है मामा के संग में क्योंकि मामा आ गए हैं लौट के भात चढ़ा के। ऐसे भाई ने कह दिया था कोला पार्टी करेंगे तो पीछे पड़ा था, कोला पार्टी नहीं करी। तो मैंने मना किया था क्योंकि इसको कोल्ड ड्रिंक वगैरह नुकसान करती है क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, इसको सर्द गर्म एलर्जी इन चीज़ों की बहुत दिक्कत होती है इसी वजह से। तो अभी भोलू जा रहा था क्योंकि रोड तक छोड़ के आना था। तो एक बार मैं भाई को छोड़ा है, दूसरी बार मैं नंदिनी को छोड़ने जा रहा है क्योंकि श्यामनी कृष्णा और शिवांशी 2 लोग हैं तो बच्चे परेशान करते हैं। तो इस वजह से नंदिनी रहेगी तो हेल्प हो जाएगी। तो कह रही थी नानी हम जा रहे हैं और अपनी दवाई वगैरह चेकअप करा के फिर आप भी आ जाना। और दूसरी बात ये है ना कि मम्मी को भी लेके जाना है मुझे यहाँ से। और दूसरी चीज़ ये है कि आयान जो है ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, उसको ना दिक्कत हो जाती है, मतलब नहीं झेल पाता है, वो थोड़ा भी नहीं झेल पाता है बिल्कुल भी। आपने देखा होगा जब भी गया है वो हमेशा उसकी तबीयत ख़राब होती है। ये देखिए दोस्तों आज सुबह के टाइम में बेड़मी तो खूब खा गई है लेकिन दाल बची है। ये देखो दाल का मसाला बच गया है तो इसकी हम इस टाइम बना रहे हैं सब्जी क्योंकि वो तो खूब खा लिए हैं। मतलब मसाला मिली मिलाई है। तो इस सब्जी को वैसे वो कहते हैं जो ये चने की दाल से बनती, क्या बोलते हैं, करेल बोलते हैं। जो कि मैंने एक बार मूंग की दाल के करेल बनाए थे, वहां पे आप लोगों ने देखा था ना, बहुत टेस्टी बने थे। आज चने की दाल के करेल बनाते हैं। चलो अभी फिलहाल इनकी पकौड़ी सेक ले। वैसे तो दीदी ने पूरा मसाला वगैरह सब पीस के रख दिया है। तो ये देखिए ये रखी है दाल और ये थोड़ा सा ना इसमें और थोड़ा हल्का सा पानी मिलाया था और ये सारी दाल को सान लिया है। और मैं बताऊँ ना, मैं जा रही थी जब पकौड़ी बनाने तो मुझसे पहले हमारी दीदी बना के एक बार ट्राई कर चुकी थी। जब उनसे नहीं बनी तब उन्होंने छान चून के तेल दोबारा रख दिया और मुझे बताया भी नहीं कि नहीं इस दिक्कत हो रही है बनाने में, कह रही बनाओ। उनको लगा शायद बन जाएंगी और मैंने भी शुरू कर दिया क्या बड़ी वाहवाही में कि चलो मैं अच्छे से करेल बना के सबको खिलाती हूँ। तो हलवा है, बनाओ करेल, बनाओ ये करेल। पक्की दाल की नहीं कच्ची दाल की बनाई। तो पहले पता नहीं तो पक्की की बनाए कच्ची की बनाए बिगाड़ के डाल दे। आइले जैसे हलवा पानी में मिलवा देता है। देखो आइले जैसे गुड़ पकड़ा हो, देखो रेसिपी मास्टर। अब रख दे तो कढ़ाइया तो खराब है वो। और यहाँ ये देखिए मैंने क्या किया कि आटा तो दीदी लगा चुकी थी लेकिन थोड़ा सा आटा लेके ना मैंने उसको क्या किया है कि दाल में मतलब मिला दिया है। तो आधे के ना पराठे जैसे बन जाएंगे दाल के और आधे की जो है रोटियां बन जाएंगी उसी आटे में से। क्योंकि मुझे लगता है कोई चीज़ बेकार नहीं जानी चाहिए, जो चीज़ हमने बनाई है उसको किसी न किसी चीज़ में तो लगाना चाहिए क्योंकि अनाज है, इसका तो अपमान नहीं कर सकते हम भाई। तो मैंने पराठे के लिए दाल बिगड़ी, दाल में पानी डाल, अब जाके पराठे बनाने सान के जाने सब पेट में है करेल खाओ। तो क्या सब्जी कहाँ बनाएंगी? ना बनाती सब्जी है, सब्जी ना बनाती है। हाँ चल चावल आज आलू की सब्जी मांग भी रहे थे।
और उसके बाद अब में देखो यहाँ पर मैंने आलू बन काटे रहे हैं हैं। सब्जी के लिए आलू, बना क्योंकि अब चुकी आलू सब टमाटर की बेसन सब्जी की बनेगी। दाल आज की, अयान अब जिद भी आलू कर रहा था कि टमाटर बन मम्मा रहे आलू हैं। टमाटर की सब्जी खानी है, तो मैंने कहा देखो कुछ हम करने चलते हैं। भगवान बच्चों की ना जुबान में भगवान आ जाते हैं, सरस्वती का वास होता है। देखो उसका मन का हो गया, उसे तो किसी न किसी बहाने से आलू चाहिए होता है। तो बस सब्जी और चावल मैंने बना दिए थे, रोटी और पराठे पे दीदी ने सेक लिए थे। कुछ लोग इस चीज़ को लेके बहुत सारे, मैंने बता दिमाग में रहता नहीं है, हमारा दिमाग बच्चों के साथ में हमेशा इंगेज रहता है, तो उन चीज़ों को नहीं ध्यान नहीं दे पाते। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आप भतीजी को देखने नहीं गए, उसका ऑपरेशन हुआ है और आपको मतलब क्या परेशानी है, अपनी भाभी से क्या प्रॉब्लम है। तो जिस दिन उसको हॉस्पिटल में थी, उसका वहाँ बहुत पे रो रही है, ट्रीटमेंट डर चल रहा रही था, है, उस बहुत दिन भी ज्यादा कह मेरी रही है भाभी हाथ से बात हो कटेगा। रही सबने थी। समझाया मतलब हाथ थोड़ा क्या कटेगा। कहते हैं, मेरी आवाज़ नहीं आएगी आपको क्योंकि ये रिकॉर्ड की गई आवाज़ है और उस तरफ की आ रही है, इस तरफ की नहीं जा रही है। तो मुझे भी हाथ नहीं नहीं पता क्यों कटेगा नहीं आ वो। रही थी। और ये वीडियो तो काफ़ी दिन पहले का है, मतलब महीना भर से हुआ है अब तो उसको मतलब 20-22 20-22 ये दिन तो पता हो ही है, गए एक उसको, तब लड़का का के ये वीडियो बोतल की है। पाइप मतलब लगा वीडियो दी मेरी पैंट गैलरी में में, ही पड़ा है, आधा मुझे घंटा खुद से नहीं लेटा होश है, रहता है मेरे मैंने दवाई कब चढ़ कहाँ रही है। वीडियो भाई क्या बनाया। दिखाना थी, अब इन्होंने लेकिन इन करवा चीज़ों दी के बारे मुझे। में मैं क्या आप लोगों से एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है अरे वही आधा समझ घंटा सकता है। रहने जो वो इसको भी शिवांशी को, इस समय जब 350 हो ही बच्चे गए। दर्द में होते हैं ना, तो बड़ों का भी मन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। वो रो रही थी तो मुझे हाँ, इतना दूध ज़्यादा दे बुरा दिया था लगा था, एक इतना गिलास। दुख हो रहा था, क्योंकि कह दिया छोटी सी डॉक्टर ने कि दूध दे भूल दे की एक वजह गिलास, से, 4 बजे छोटी सी होगा तो प्रॉब्लम की 12 वजह बजे के से लगभग इतनी दूध बड़ी दिया था, प्रॉब्लम हो फिर गई, जो नहीं कि दिया वो कुछ। इस समय फेस कर रही है। पानी भी नहीं, लेकिन सबकी अपनी मजबूरी होती है और नहीं परिवार कुछ में भी नहीं ऐसा दे नहीं होता सकते। है। नंदनी गई है, भाई भी पहुंच गया है, मम्मी का बस ट्रीटमेंट हो जाएगा तो मैं भी चली जाऊंगी। 5 बजे ये मैंने नंदनी इसको जब तक खिला दिए थे, वापस आ 2-3 जाएगी तो चम्मच वो वो यहाँ खाया पर था, और अयान के एक पास छोटी सी बनी रहेगी और मैं महोबा थी चली थोड़ी सी, जाऊंगी। आधा गिलास। क्योंकि दो बच्चे बस उधर हैं, उतने 2 और ये 4 4 हो बजे जाते तक हैं ना, के तो लिए सच कह में दिया बहुत डर डॉक्टर ने। लगता है और बहुत देखो संभालना बुआ पड़ता है और बहुत दिक्कत। और मुझे अकेले के लिए अब मेरी यार इतनी ताकत नहीं बची। बच्चों को कुछ आएंगी, होता है ना तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो देबू में जाती आएगा हूँ, सब। इमोशनली भी और फिजिकली भी। ये सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं पता, जो मैनेज करता है ना उनको मतलब आप लोग तो सब समझ सकते ही हाँ, हो। पट्टी बदल। तो वही सब चीज़ें हैं। और ये देखो कितना ज़्यादा परेशान हो रही थी। तो ऐसा नहीं है भाई, कोई मतलब किसी या कुछ से किसी से बुराई नहीं है। दीदी को भी जाना है मेरे रो साथ में, रही वो है। भी जाएंगी देखने शिवांशी को। और भाभी हमारी सब समझती है, ऐसा कुछ ठीक नहीं है है। दीदी है। हाँ ठीक है, फिर बाद में करेंगे। देखो बुआ रो रही, देखो बुआ को रुला दिया तुमने। देखो रो रही है वो, रुला दिया है। आप कहीं रो रही हैं, आप भी बच्चा होगा। रुला